हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवृत बीजी एवं अनावृत बीजियों में पाई जाने वाली समानताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? आवृत बीजी और अनावृत बीजी में पाई जाने वाली समानताओं का वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। देखते हैं आवृत बीजी और अनावृत बीजी क्या होते हैं। आवृत बीजी, उसके बाद हम देखेंगे अनावृत बीजी क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आवृत बीजी की। आवृत बीजी की बात करें तो इनमें उन पौधों को रखा जाता है जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है। आवरण पाया जाता है। इस समुदाय के पौधों को पुष्प पादप भी कहा जाता है। पुष्पीय पादप भी कहते हैं क्योंकि इनमें पूर्ण विकसित पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि पूरी कह सकते हैं तरीके से विकसित पुष्प फूल पाया जाता है। उसके बाद ये जो है सबसे अधिक विकसित पादप होते हैं। वही बात करें हम अनावृत बीजी की। अनावृत बीजी की बात करें तो इनमें उन पौधों को रखा जाता है जिनके बीज में आवरण नहीं होता है। आवरण नहीं पाया जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से सदाबहार वनों एवं कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न में जो पूछा है समानता, इन दोनों के बीच में जो समानता पाई जाती है। तो समानता की बात करें तो बहुत सारी समानता इनमें देखी जाती है। वो कुछ इस प्रकार है। दोनों में बीजाणुद्भिद पादप होता है। बीजाणुद्भिद पादप होता है जो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। उसके बाद इन दोनों में जो है जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं संवहन ऊतक पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम, जिनका काम ये होता है पानी और भोजन का स्थानांतरण एक जगह से जो है दूसरे जगह, कह सकते हैं पत्तियों से जो है क्या होगा, भोजन जाएगा पूरे शरीर में पादप के। वही पानी कहाँ से आएगा? जड़ से आएगा, तो उसे पूरे ऊपर में पहुंचाया जाएगा जाइलम के द्वारा। तीसरे समानता की बात करें तो दोनों में फूल बनते हैं। अभी हमने देखा भी कि इनमें जो है क्या होता है, बीज होता है, लेकिन अनावृत बीजी में आवरण नहीं होता है बीज के बाहर, वही आवृत बीजी में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दोनों में बीज होता है और फूल भी होता है। उसके बाद दोनों में जो है
परागन की प्रक्रिया देखी जाती है। परागन क्या होता है? परागन वो प्रक्रिया होती है जिसमें परागन क्या होता है, परागकण जो है नर भाग से यानी कि जो परागकोश होता है वहां से मादा भाग वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होती है। तो परागन दोनों में देखा जाता है। उसके बाद दोनों में द्वितीयक वृद्धि मिलती है। दोनों में द्वितीयक वृद्धि मिलती है। दोनों में पीढ़ी एकांतरण भी समान होता है। दोनों में पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है, कभी अगुणित जो है युग्मकोद्भिद और द्विगुणित जो है बीजाणुद्भिद देखा जाता है, नहीं तो कभी कभी दोनों देखा जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं पीढ़ी एकांतरण में ये आता है। तो यहाँ पे कुछ समानताएं थी जो हमें इस प्रश्न में बताना था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है आवृत बीजीय एवं अनावृत बीजियों में पाई जाने वाली समानता क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।